विमला जी 2 बेटों की माँ थी। वह ये बात बड़े ही घमंड से कहती थी। घर में विमला जी की ही चलती थी। घर में वो जो कहती वही होता था। मजाल जो कोई उनकी बात को काटे। स्नेहा जो उनकी बड़ी वाली बहू थी, उसे वो घर का नौकर जैसा ट्रीट करती थी, क्योंकि उसका पति एक प्राइवेट नौकरी करता था। उसकी आमदनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन वो अपने परिवार माता पिता के साथ रहता था, तो उसका खर्च चल जाता था। उसकी पत्नी बहुत ही संस्कारी और समझदार गृहिणी थी। उसकी 3 बेटियां थी। पति की आमदनी ज्यादा नहीं होने की वजह से वो बस अपनी जरूरतों को ही पूरा कर पाती थी। वो अपनी कोई भी इच्छा मन में ही मार कर रखती थी। पति भी अपने काम में इतना बिजी रहता था कि सुबह का गया रात तक आता और थक कर सो जाता। वो अपनी पत्नी बच्चों पर भी ध्यान नहीं दे पाता था। वह अपने इसी जीवन में बिजी रहता। पत्नी बहुत ही नेक दिल थी। वो भी कभी किसी बात का पति से शिकायत नहीं करती थी। विमला जी के छोटे बेटे रोहन के लिए भी शादी के रिश्ते आने लगे थे। कई जगह घर में बातें चल रही थी शादी की। जल्द ही विमला जी को ऐसा रिश्ता मिला जिसमें लड़की बहुत ही सुंदर थी, अच्छा परिवार था। लड़की पसंद आने पर विमला जी ने अपने छोटे बेटे की शादी तय कर दी। शादी संपन्न हुई। रोहन की अच्छी नौकरी थी। वह पढ़ा लिखा भी ज्यादा था। रोहन और उसकी पत्नी किरण दोनों खूब घूमते फिरते, पर विमला जी अपने छोटे बेटे बहू पर कभी कोई रोक टोक नहीं करती, क्योंकि छोटा बेटा पैसा भी अच्छा कमाता था और बहू दान दहेज भी ज्यादा ही लेकर आई थी। पैसा ऐसी चीज है कि अच्छे अच्छे की बोलती बंद कर देता है। शायद ये किसी ने सच ही कहा है। किरण अपने हिसाब से कोई घर का काम करती या फिर नहीं करती, सारा काम बड़ी बहू स्नेहा ही करती। कुछ साल बीते तभी विमला जी के पति का देहांत हो गया। वो बिल्कुल टूट चुकी थी, पर बड़े बेटे बहू के सामने वही टशन रहता था, पर मन ही मन घुटती रहती थी। वो काफी बीमार रहने लगी थी। कभी कभी इतनी बीमार हो जाती कि उन्हें लगता कि वे अब ज्यादा दिन नहीं जिएंगी। हमेशा बीमार रहने की वजह से उन्होंने दोनों बेटों और बहुओं को बुलाया और बोली कि वो घर में रखी हर चीज का अपने जीते जी ही दोनों बेटों में बांट देंगे, ताकि उनके नहीं रहने पर दोनों भाइयों में किसी भी बात को लेकर झगड़ा ना हो। छोटी बहू किरण बहुत ही तेज स्वभाव की थी और स्नेहा शांत और मासूम। सास गहने बांट रही है, ऐसा सुन किरण फटाफट सास के कमरे में पहुंच गई। विमला जी ने अलमारी से सभी गहने निकाल कर बांटने लगी। तभी बड़ी बहू स्नेहा ने देखा कि उसके चढ़ाए हुए गहने भी थे, जो शादी में विमला जी ने उसे चढ़ाए थे, और विमला जी के सारे ही गहने थे जो उन्होंने अपनी जवानी से ही एक एक करके बनाए थे। तभी छोटी बहू किरण ने देखा कि हार, झुमके, कंगन, अंगूठी वो थी। शादी के बाद ही सारे चढ़ाए गहने बड़ी बहू स्नेहा ने अपनी सास को दे दिए थे, संभाल कर रखने के लिए। तभी बड़ी बहू बोली, मम्मी जी, जो गहने शादी में आपने मुझे चढ़ाए थे, इसमें तो वो भी हैं और आपके भी हैं, तो पहले मेरे चढ़ाए हुए गहने जो शादी में मुझे चढ़े हैं वो मुझे दे दीजिए, और बाकी जो आपके गहने हैं उनका बंटवारा करिए। तभी किरण बोली, दीदी, ये सारे गहने मम्मी जी के अलमारी से निकल रहे हैं, इसका मतलब कि ये सब मम्मी जी के हैं, तो ये आपके कैसे हुए? जितने भी गहने सासू माँ के पास हैं, सबका बंटवारा बराबर का होगा। इतना सुन स्नेहा अपनी सास की तरफ देखने लगी। तभी विमला जी बोली, किरण, जो गहने मैंने तुम्हें चढ़ाए हैं उसे तुम अपने पास ही रखी हो, तो जब बंटवारा बराबर का होगा तो तुम पहले अपने चढ़ाए गहने ले आओ। ये सुनकर किरण कुछ नहीं बोली। छोटी बहू, तुम दोनों ही मेरी बहू हो, चाहे बड़ी हो या छोटी। तुमको मैंने जो भी गहने थे वो मैंने तुम्हें तभी दे दिए थे, शादी में जब चढ़ाए थे वो मैंने तुम्हें तभी दे दिए थे, और तुमने अपने पास अच्छे से रख लिया। और मैंने बड़ी बहू को जो गहने चढ़ाए थे वो भी मैंने बड़ी बहू को दे दिए। पर वो बोलने लगी कि मम्मी जी, आप अपने पास ही सुरक्षित रख लीजिए, तो तुम सभी गहनों को बराबर बांटने को क्यों कह रही हो? तब तुम अपने चढ़े गहने भी लाकर दो मुझे, तब बराबर होगा ना बंटवारा। विमला जी ने बड़ी बहू के चढ़ाए गहने पहले बड़ी बहू को दे दिए, क्योंकि उन्होंने छोटी बहू को
पहले ही दे दिए थे तो वह अपने गहने रख चुकी थी और छोटी बहू से बोली, स्नेहा ने मुझ पर भरोसा किया, उसने मुझे अपने पास रखने को कहा, तो क्या मैं बहू का भरोसा तोड़ दूं? ये सुन स्नेहा खुश हो गई और उसके मन में सास के प्रति प्रेम और बढ़ गया। मैंने जो भी चढ़ाए हैं तुम दोनों को वो अपने अपने पास रखो, बंटवारा मैं उसका करूंगी जो मेरे अपने शरीर पर के गहने हैं। सास को ऐसा ही होना चाहिए, जो चीज जिसकी है वो उसको ही दे देना चाहिए और जो चीज सास की है उसमें बहुओं का बराबर का हक होना चाहिए। दोस्तों, सास अगर ऐसी हो तो परिवार में कभी लड़ाई झगड़े और कलेश कभी ना हो। बहुएं चाहे 2 हो या 3, जिसकी जो चीज हो वो उसे ही दे देना चाहिए। ऐसा नहीं कि बहू की चीज पर सास अपना हक समझकर उसको वो दूसरी बहू को दे दे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।